अभिमन्यु ने खाया अवनव की चिता की कसम, बताया असली कातिल का सच, उड़े अक्षरा के होश। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार असली कातिल कौन है और आखिरकार अभिमन्यु ने इतना बड़ा खुलासा किसके बारे में किया है जिसका नाम सुनकर अक्षरा के होश तक उड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले वीडियोस में या एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आप सभी को बता दें कि अवनव की मौत का ट्रैक ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में शुरू हो चुका है, जहाँ पे अवनव की मौत के लिए अभिमन्यु को जिम्मेदार ठहराया गया है और अभिमन्यु पर बड़े पापा और मुस्कान कायरव का गुस्सा फूटते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से अभिमन्यु अवनव का इलाज भी नहीं कर पाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर जेल में है अभिमन्यु और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो अपनी बेगुनाही को साबित करे और साथ ही अवनव की जान बचा ले। जहां पे अवनव की जान बचाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं अभिमन्यु और बोलते हैं कि अगर अभिमन्यु चले गए और अवनव का इलाज करते हैं तो वो अभिमन्यु अवनव का जान बचा ही लेंगे। इसके बाद हम और ये देखेंगे कि अभिमन्यु को अचानक से एक आहट मिलती है और वो समझ जाते हैं जेल में ही कि अक्षरा के साथ कुछ बुरा हुआ है, अक्षरा पे कोई मुसीबत आई है, जहाँ पे अभिमन्यु को ये खबर मिलती है कि अवनव इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से अभिमन्यु और अक्षरा दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं पे अभिमन्यु को मिलने की इजाजत मिल जाती है अवनव से, जहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु से बहुत सारे सवालात करती है और पूछती है कि आखिरकार अभिमन्यु ने ऐसा क्यों किया। कॉलर पकड़ के रो पड़ती है और वहीं अभिमन्यु के गले लग जाती है, जहाँ पे अभिमन्यु पहले तो अक्षरा को संभालने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं पे बताते हैं बहुत बड़ा राज खोलते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अभिमन्यु बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसके पीछे कोई और ही कातिल है, जहाँ पे उस कातिल का असली नाम भी अभिमन्यु बताते हुए नजर आए हैं। अभिमन्यु बताते हैं कि उस दिन जब अभिमन्यु अवनव को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि अवनव के जूतों की जो सॉल है वो पूरी तरीके से घिस चुकी हुई थी और इसी के साथ में अवनव ऊपर भी आ चुके थे अभिमन्यु का हाथ पकड़ के, लेकिन किसी तरीके से एक बार फिर से अभिमन्यु का हाथ छूट जाता है और अवनव नीचे गिर जाते हैं। जहां पर अवनव फोन पर ये बातें करते हुए मंजरी को सुने थे जब अभिमन्यु तैयार हो रहे थे अवनव का इलाज करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, तो वो दवा का राज सामने आ जाएगा, जहां पे मंजरी ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आई थी। दोस्तों जी हाँ, आपको बता दें कि मंजरी ने जानबूझ के ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है ताकि अभिमन्यु को एक बार फिर से अवीर की कस्टडी मिल जाए और अक्षरा भी अभिमन्यु के साथ रहे। इसलिए मंजरी ने चाल चलकर पहले कोशिश की है अवनव की जान लेने के लिए, अवनव को रास्ते से निकालने के लिए, जहां पे मंजरी ने अवनव के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था कि जब किनारे में दोनों खड़े हो तो अवनव का पैर फिसले, उन्हें चक्कर आए और वो नीचे गिर जाए, यानी कि खाने में बेहोशी की दवा मिली हुई थी और ऐसा ही कुछ होता है। अवनव का पैर फिसलता है, उन्हें चक्कर आता है, नीचे गिरते हैं। अभिमन्यु अवनव को बचाने की कोशिश करते हैं, ऊपर भी उठ जाते हैं, लेकिन फिर से बेहोशी की वजह से उनका हाथ छूट जाता है, नीचे गिर जाते हैं। और ये सारा राज अभिमन्यु को पता चल चुका था गिरफ्तार होने से पहले ही, लेकिन अभिमन्यु नहीं बताते हुए नजर आए हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी माँ को सजा ना हो, क्योंकि आखिरकार उनकी माँ ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं अभिमन्यु की खुशियों के लिए उठाया है। और यहाँ पे अभिमन्यु इस बात को दबाने की कोशिश करने जा रहे थे, जहाँ पर अब्बास सर से ऊपर हो चुका है और अक्षरा अभिमन्यु से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी है। तो अक्षरा के सामने अभिमन्यु ये बड़ा राज खोलते हुए नजर आएंगे और साथ ही बताएंगे कि इसमें मंजरी की कोई गलती नहीं है, माँ ने ये सब कुछ मेरे लिए किया और कई सारी सफाइयाँ भी देंगे। वेल, इस पर क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।